तो लेक्चर 4 इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर इंडेक्स, पास्केज इंडेक्स एंड थीसर इंडेक्स. So last pair package and Fisher index most IMP of index number because the sum is 5 marks and 5 marks sum section F 43 numbers. तो ये इसमें बहुत सारे सम है, 10 सम है. ईच एंड एवरी सम इन सॉल्यूशन ऑन बोर्ड. तो उसमें पहले बेसिक देख लेते हैं. तो P मीन्स प्राइस, Q तो क्वांटिटी, 0 तो बेस ईयर, 1 तो करंट ईयर. P प्राइस, Q क्वांटिटी, 0 बेस ईयर, 1 करंट ईयर. P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर and Q1 quantity of current year. क्वेश्चन कैसा भी हो लेकिन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में जब आप कॉलम बनाओगे तो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट P1 Q0, P1 Q0 फर्स्ट, P0 Q0 सेकंड, P0 Q0 सेकंड, थर्ड P1 Q1, P1 Q1 and 4 P0 Q1, 4 P0 Q1. So first P1 Q0, second P0 Q0, third P1 Q1 and fourth P0 Q1. 1000 1101, 1101. So option to find last pair is Pascal and Fisher index. So A, B, C, D, E, F. Year 2014 तो base year, 2015 तो करंट ईयर. तो बेस ईयर में क्या है देखो, Q0 क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी हो तो Q0 लिखते हैं. 20, 10, 10, 6, 15, 18. रिपीट Q0 20, 10, 10, 6, 15, 18. P0 15, 20, 26.50, 24.80, 21.25, 21. तो बेस ईयर Q0 P0 ऐसे दिया. 2015 करंट ईयर Q1 30 15 8 25 30. P1 18 31.25 29.50 30 25 28.80. अब सॉल्यूशन जैसे बोला था वैसे फर्स्ट always P1 Q0, second P0 Q0, third P1 Q1 and fourth P0 Q1. The first P1 Q0, second P0 Q0, third P1 Q1 and fourth P0 Q1. तो यहाँ प्रॉपर मल्टीप्लाई होना जरूरी है कि P1 Q0 है तो P1 का Q0 से ही मल्टीप्लाई हो, P1 का Q0 से ही मल्टीप्लाई हो. कि P1 Q0 तो P1 और Q0 ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 360, 312.5, 295, 180, 375, 518.4 और टोटल 2040.9 सिग्मा P1 Q0 2040.9.
अब P0 Q0, तो P0 इंटू Q0 ये दोनों का मल्टीप्लाई, P0 Q0, तो देखो 300 200 265 148.80 318.75 378, total 610.50. थर्ड P1 Q1, तो P1 Q1 देखो P1 Q1 P1 Q1 ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 540 468.75 442.5 240 625.864, तो 3180.25 3180.25 sigma P1 Q1. And last P0 Q1, तो P0 and Q1 देखो P0 Q1 ये दो ब्रैकेट का, ये दो कॉलम का मल्टीप्लाई, P0 Q1 P0 Q1 P0 Q1 450 300 397.50 198.40 531.35 630, तो 2507.35, तो ये आ गया आपका P0 Q1. तब ये जो हो गया P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1. तो आगे देखो लास्ट पेयर इंडेक्स, लास्ट पेयर इंडेक्स, तो उसे साइन है IL, इंडेक्स मींस I and L मींस लास्ट पेयर. फॉर्मूला देखो सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100 के फर्स्ट नो टोटल अपॉन सेकंड नो टोटल इंटू 100 के P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100. तो फर्स्ट 2040.9 एंड सेकंड 610.50. तो यहाँ ही लिखा देखो 2040.9 1610.72 into 100 126.72. First no total upon second no total into 100, तो 126.72. Pascal index P1 Q1 upon sigma P0 Q1 P1 Q1 upon P0 Q1 के 3/4 into 100 के थर्ड नो टोटल अपॉन फोर्थ नो टोटल इंटू 100. तो थर्ड 3180.5 3180.5 2507.5 into 100, तो 126.78. थर्ड टोटल अपॉन फोर्थ टोटल इंटू 100. फिशर इंडेक्स, तो फिशर इंडेक्स में देखो टोटल के फर्स्ट नो टोटल अपॉन सेकंड नो टोटल, थर्ड नो टोटल अपॉन फोर्थ नो टोटल, लेकिन ये अंडर रूट रहता है और स्क्वायर रूट के बाहर आता है 100 के P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 एंड स्क्वायर रूट के बाहर इंटू 100. फर्स्ट टोटल अपॉन सेकंड टोटल, थर्ड टोटल अपॉन फोर्थ टोटल. इसमें शॉर्टकट मेथड देखो IF, तो अंडर रूट IL इंटू IP, अंडर रूट IL इंटू IP. तो IL का डायरेक्ट आंसर ही लिखना है. देखो
126.72। IL IP का आंसर देखो 126.78। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट ले लो। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू के बाद अंडर रूट का बटन पुश कीजिए तो 126.78। तो ऐसे होता है लास्ट ईयर ही पास के एंड फिशर इंडेक्स। ये सिंपल है, उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट सब आते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होमवर्क देख लो। तो होमवर्क में पहले भी आपको रिफर कर देता हूँ कि आप जब होमवर्क करें तो सॉल्यूशन में यही कि P1 Q0 फर्स्ट, P0 Q0 सेकंड, P1 Q1 थर्ड एंड P0 Q1 तो फोर ही रखना है। तो फर्स्ट सम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट A B C एंड D बेजियर तो 2050 P0 Q0 यहाँ प्राइस है तो P0 लिखेंगे, क्वांटिटी है तो Q0 बिकॉज बेजियर। तो P0 39 40 45 3, Q0 1 12 2 2। 2016 करंट ईयर है तो P1 40 44 50 36, Q1 1.5 10 1.5 1.5। तो ये सम पूरा हो गया। अब बाद में क्या करना है तो ऐसे ही P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 प्रॉपर मल्टीप्लाई जरूरी है और फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट सम एंड नेक्स्ट सेकंड सम A B C। तो 2015 बेजियर Q0 P0 तो 10 9 16, P0 16 20 32। 2015 current year Q1 11 9 17, P1 20 24 and 40। तो ये आपका सेकंड सम। और रिक्वेस्ट those students who are not sent their homework and class work, please अब आप 12th में हो तो थोड़ा लायबिलिटी समझो और जैसे ही लेक्चर आप देखे बाद में तुरंत ही इमीडिएटली वर्क होमवर्क एंड क्लास वर्क सेंड फोटोग्राफ ऑन मी। तो मिलते हैं लेक्चर 5 में।